Hello, my name is Rahul Sharma and you are watching Rahul Sharma Education channel. In this video, we are going to cover the basic formulas of differentiation, multiplication rule, division rule, chain rule, and we'll see how we can use log for solving our questions of differentiation. With the help of these basics, you can solve the complete exercises of chapter number 5. So let's begin. ठीक है, अभी हम क्या समझ रहे हैं? डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास दोनों साइड में क्या होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल होता है ना, उसको हम राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल के हिसाब से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर भी dy dx लिखूंगा मैं और यहाँ पर भी dy dx लिखूंगा। क्लियर है? अगर मान ली यही इक्वेशन हमारे पास लिखी रहती y इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ पर मैं y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर भी क्या लिखूंगा मैं, डी बाई डी थीटा, और यहाँ पर भी क्या लिखूंगा मैं, डी बाई डी थीटा। अब मान ले मुझे दिया था y इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू साइन फाइव, ओमेगा इज इक्वल टू साइन फाइव। तो यहाँ पर मैं ओमेगा को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, फाइव के। तो क्या हो जाएगा, ये डी ओमेगा बाय डी फाइव इज इक्वल टू डी बाय डी फाइव ऑफ साइन फाइव। इतना क्लियर है क्या? ठीक है, जो भी हमारे पास LHS में जो वेरिएबल दिया था उसको हम RHS वाले के हिसाब से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। इतना क्लियर है? अब इसके हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पर पहला फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। क्या होता है, n x n माइनस वन। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है, कोस x। डी बाई डी एक्स ऑफ कोस x क्या होता है, माइनस साइन x। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन x क्या होता है, सेक स्क्वायर x। डी बाई डी एक्स ऑफ कोट x क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक x क्या होता है, सेक x टेन x। डी बाई डी एक्स ऑफ कोट x क्या होता है, माइनस कोसेक x कोट x। और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर x क्या होता है, ई टू दी पावर x। डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, वन बाय x। डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर x क्या होता है, ए टू दी पावर x log a। और भी हम आगे देखते जाएंगे जैसे हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो ये कुछ हमारे बेसिक फॉर्मूला होते हैं जो हमको पता होने चाहिए। ठीक है, लिख ले इसको। अब डिफरेंशिएशन में मान ले हमारे पास एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन x। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अब y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा, तो x के। तो यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स और यहाँ पर भी क्या करेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला अभी पढ़ा था, क्या होता है, कोस एक्स। तो तेरे पास यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, कोस एक्स आ गया। इतना क्लियर है? पर हर बार क्वेश्चन ऐसा तो आएगा नहीं। ठीक है, मान लो क्वेश्चन कैसा आ गया, y इज इक्वल टू कोस एक्स इंटू में साइन एक्स। क्वेश्चन क्या आ गया, कोस एक्स इंटू में साइन एक्स। अब इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन रूल। क्या पढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन रूल। इसमें क्या होता है, इसको मान ले फंक्शन वन, इसको मान ले फंक्शन टू। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर तू डी वाई बाई डी एक्स करेगा, पहली बार में तू फंक्शन वन को बाहर रखेगा और डी बाई डी एक्स इसका करेगा फंक्शन टू का, प्लस का साइन लगाएगा। फंक्शन टू को बाहर रखेगा, डी बाई डी एक्स इसका करेगा फंक्शन वन का। इतना क्लियर है क्या? ठीक है, तो यहाँ पर देख फंक्शन वन तेरे पास क्या रखा हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से, कोस एक्स। तो जहां पर फंक्शन वन है वहां पर क्या लिख दिया, कोस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। क्लियर है? प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स। क्लियर है इतना?
cos x तो एज इट इज रहेगा क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन हमें नहीं करना है। डी बाई डी एक्स और साइन एक्स क्या होता है, cos x होता है, तो यहाँ पर इंटू में तो क्या लिख देगा cos x प्लस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर तो इंटू में क्या लिख देगा माइनस का साइन एक्स। क्लियर है इतना, ठीक है। अब cos x इंटू cos x कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x, क्या हो जाएगा स्क्वायर x प्लस प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अपन माइनस लिख दें, साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो तेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन रूल। तो जब भी हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में दिए होते हैं तो हम ये वाला रूल का यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है कि अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन होगा जिसमें जो कि हम फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, फिर हमने देखा है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हो साइन एक्स और इंटू में cos x, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो तो उसको भी हमने डिफरेंशिएशन करना देख लिया मल्टीप्लीकेशन रूल के अकॉर्डिंग। अब तीसरा सिनेरियो क्या आ सकता है कि क्वेश्चन क्या हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में cos x, अब ये फंक्शन अपॉन में आ गया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा जब जहां पर दो फंक्शन क्या हो डिवाइड में हो, तो हम क्या कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, डिवीजन रूल, ठीक है। यहाँ पर हमने पहले वाले को क्या नाम दे दिया, पहला फंक्शन, और ये हमारा है फंक्शन नंबर 2। अब ये क्या होता है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन 2 हमारा बाहर रहता है पहली बार में, डिफरेंशिएशन किसका होता है फंक्शन 1 का, माइनस फंक्शन 1 बाहर रहेगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा फंक्शन 2 का, और अपोन में जो फंक्शन 2 है उसका हम लोग क्या लिख देते हैं स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब हमको सिंपली यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है। फंक्शन 2 क्या है हमारा cos x, यहाँ पर हमने लिख दिया cos x, डी बाई डी एक्स हम किसका कर रहे हैं साइन x का, फिर माइनस का साइन है, अब साइन x बाहर आएगा, और डी बाई डी एक्स हम किसका कर रहे हैं cos x का, और अपोन में क्या आ जाएगा हमारे पास cos x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हमको पता है cos x तो एज इट इज रहने वाला है, साइन x का क्या हो जाएगा इनटू में हो जाएगा हमारे पास cos x माइनस साइन x एज इट इज रहेगा, cos x का क्या हो जाएगा इनटू में माइनस साइन x, अपोन में क्या है हमारे पास cos स्क्वायर x। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस इंटू माइनस प्लस साइन x इंटू साइन x साइन स्क्वायर x अपोन में cos स्क्वायर x। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको अपन अलग अलग लिख लेते हैं यहाँ पे cos स्क्वायर x अपोन में cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपोन में cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा अपने पास 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, साइन x अपोन में tan x क्या साइन x अपोन में cos x क्या होता है tan x, तो साइन स्क्वायर x अपोन में cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x। तो ये इसका आ गया हमारे पास आंसर। तो इस तरीके से हमारे जब भी फंक्शन डिवाइड में होते हैं तो हम उनको कौन सा रूल अप्लाई करते हैं डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन ऑफ cos x। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे दोनों अलग अलग फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये साइन के अंदर ही cos है, अगर ये साइन x और cos x होता तो मैं मल्टीप्लिकेशन रूल लगा लेता, पर यहाँ पे साइन के डिग्री में क्या है cos x है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे चेन रूल की हेल्प से। कौन से मेथड की हेल्प से चेन रूल। समझ में आएगा। अब चेन रूल हम जब अप्लाई करते हैं जब कोई भी एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के अंदर हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि साइन के अंदर क्या है हमारे पास cos x है, तो हम क्या बोलेंगे पहले स्टेप में लेट u इज इक्वल टू cos x। u को क्या मान लिया हम लोगों ने cos x। देन हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन u
क्वेश्चन हमारा y इक्वल टू साइन ही हो जाएगा, क्योंकि u को हमने क्या cos x को क्या मान लिया हमने, समझ में आ रहा है। एंड u क्या है हमारे पास, cos x, ये दोनों लाइन क्लियर है। y को मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, u के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर भी आएगा d बाय डी यू, और यहाँ पर भी आएगा हमारे पास d बाय डी यू, और ये हमारा साइन u। क्लियर इतना। तो u को मैं किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, तो यहाँ पर क्या आएगा d बाय डी एक्स, यहाँ पर u d बाय डी एक्स ऑफ cos x। क्लियर इतना। dy बाय डी यू तो एज इट इज रहेगा यहाँ पे, क्लियर। और यहाँ पर हमारे पास d बाय डी एक्स ऑफ साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x होता है। तो d बाय डी यू ऑफ साइन u का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos u। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, cos u। d बाय डी एक्स डी यू बाय डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स। तो हम लोगों ने dy बाई डी यू और du बाई डी एक्स निकाल लिया है। इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 के साथ में। तो LHS LHS से मल्टीप्लाई होगा, RHS RHS से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा ये dy बाई डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू कोस यू इंटू में माइनस, कोई भी दिक्कत है यहाँ पे, ये डी यू से ये डी यू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास LHS में क्या बच रहा है, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस माइनस, हमारे पास क्या आ रहा है, ये तो यहाँ पे साइन x है, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा कोस u। अब u क्या मान के रखा था हम लोगों ने, cos x, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, cos x, और इंटू में क्या है हमारे पास sin x, तो ये इसका क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमको कौन सा रूल अप्लाई करना है, चेन रूल अप्लाई करना है। तो अब हमारे पास एक अलग टाइप का क्वेश्चन ही आ सकता है कि यहाँ पर क्या हो, फंक्शन की पावर में ही फंक्शन आ जाए, क्या हो जाए, फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए। तो यहाँ पर क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहली लाइन क्या लिखोगे, ऑन टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों साइड हम क्या ले रहे हैं, log ले रहे हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन है सबसे पहली लाइन यही होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने log लिया तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ साइन x cos x, यही होगा। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है log ऑफ m टू द पावर n, तो ये क्या होता है, n log m, जो भी पावर होती है वो कहाँ पे आ जाती है, आगे आ जाती है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, और cos x पावर है तो ये कहाँ पे आ जाएगी, आगे आ जाएगी, तो cos x log ऑफ sin x। क्लियर इतना। अब हमारे पास दो फंक्शन यहाँ पे हो गए, मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल लगा सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ cos x log ऑफ sin x, ये हमारी पहली लाइन हो गई, ठीक है। मैंने दोनों साइड क्या किया, d बाई डी एक्स ऐड किया। d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, 1 बाय x, तो d बाई डी एक्स ऑफ log y क्या होगा, 1 बाय y, पर क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है तो यहाँ पर हमको क्या लिखना होगा, एक dy बाय dx। क्लियर है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे हम, पहले cos x क्या हो जाएगा हमारा, बाहर हो जाएगा, dy बाई dx हम किसका करेंगे, log ऑफ sin x, ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे। अब log ऑफ sin x बाहर हो जाएगा और dy बाई dx हम किसका करेंगे, cos x का। क्लियर इतना। तो हमारे पास 1 बाय y तो एज इट इज चलने वाला है, dy बाई dx इज इक्वल टू cos x एज इट इज रहने वाला है, इनटू में इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, पूरे को x मान लो, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय x, पर लिखना है x की पर इसी चीज को, ठीक है। इसको हमने माना जरूर है थोड़ी देर के लिए x, पर जहां पर भी x लिखूंगा मैं इस पूरी वैल्यू को लिखूंगा, ठीक है। तो 1 अपॉन में x होता है, यानी 1 अपॉन में sin x। अब ये इसको फिर से हमें एक बार क्या करना होगा, डिफरेंशिएट। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
कोसेक्स, तो यहाँ पर इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास कोसेक्स। इतना क्लियर है क्या? फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा log ऑफ साइन एक्स और इंटू में यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का साइन एक्स। क्लियर है इतना? dy बाई डी एक्स को हमने एज इट इज रहने दिया है, y को हमने यहाँ पर भेज दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास cos x और cos बाय साइन क्या होता है कोट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोट x। क्लियर है? प्लस इंटू माइनस माइनस साइन x log ऑफ साइन x। क्लियर है इतना? अब यहाँ पर हमें सिंपली क्या कर देना y की वैल्यू को पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन x की पावर में cos x और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास cos x कोट x माइनस साइन x log ऑफ साइन x। तो हमारे पास जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होगा तो हम log का यूज करेंगे। तो हमने अभी क्या क्या देखा है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल, चेन रूल और log यूज कैसे करना है।